बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। देखें चरणानुयुक्त प्रवेशिका का 284 नंबर का प्रश्न है, साधु के भोजन के अंतराय कौन से हैं? साधु के भोजन के अंतराय या आहार के अंतराय कौन से हैं? आहार के लिए जाते हुए या खड़े हुए मुनि के ऊपर यदि कौवा वगैरह बीट कर दे, अपवित्र वस्तु पैरों में लग जाए, अपने को बमन हो जाए, कोई टोक दे कि आहार मत करो, अपने या दूसरे के शरीर से बहते हुए रक्त पीप वगैरह को देख ले, दुख से अपने या अपने निकटवर्ती जनों की आंखों में आंसू आ जाए, सिद्ध भक्ति करने के पश्चात यदि हाथ से घुटने से नीचे का भाग छुआ जाए, तिरछे पड़े हुए घुटने प्रमाण लकड़ी पत्थर वगैरह को यदि लांघ कर जाना पड़े, अपनी नाभि से नीचे तक सिर झुकाकर यदि निकलना पड़े, यदि त्यागी हुई वस्तु खाने में आ जाए, यदि अपने आगे कोई किसी पंचेंद्री जीव का वध करता हुआ हो, भोजन करते हुए साधु के हाथों में से यदि कौवा गिद्ध वगैरह भोजन ले जाए, या ग्रास नीचे गिर जाए, या हाथ में कोई जीव आकर मर जाए, भोजन करते समय मांस मद आदि का दर्शन हो जाए, या साधु पर कोई उपसर्ग हो जाए, या दोनों पैरों के बीच में से कोई पंचेंद्री जीव निकल जाए, या दाता के हाथ में से पात्र वगैरह नीचे गिर जाए, या साधु को मलमूत्र का त्याग हो जाए, भिक्षण के लिए भ्रमण करते हुए यदि साधु चांडाल वगैरह के घर में चला जाए, यदि मूर्छा वगैरह के कारण साधु गिर जाए, यदि साधु जमीन पर बैठ जाए, या साधु को कुत्ता वगैरह काट ले, सिद्ध भक्ति करने के पश्चात साधु यदि हाथ से भूमि को छू ले या नाक थूक आदि करे, यदि साधु के पेट से कृमि निकले, यदि साधु अदत्त भोजन को ग्रहण करे, यदि साधु या उसके निकटवर्ती कोई भाले वगैरह से प्रहार करे, साधु जिस ग्राम में ठहरा हो उस गांव में यदि आग लग जाए, और यदि साधु जमीन पर पड़े हुए रत्न वगैरह को हाथ से या पैर से उठा ले तो साधु के भोजन में अंतराय हो जाता है। अर्थात उक्त 32 कारणों में से किसी एक के होने पर साधु को आहार नहीं करना चाहिए। जैन साधु का सामान्य धर्म क्या है? जैन साधु का सामान्य धर्म 10 प्रकार का है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। क्षमा आदि के साथ उत्तम पद लगाने का क्या हेतु है? अपनी ख्याति, प्रतिष्ठा आदि के लोभ के बिना क्षमा आदि धर्मों का पालन करना ही उत्तमता का सूचक है। अपनी ख्याति, प्रतिष्ठा आदि के लोभ के बिना क्षमा आदि धर्मों का पालन करना ही उत्तमता का सूचक है। क्षमा किसे कहते हैं? निर्दोष आहार की खोज में दूसरों के घर जाते हुए भिक्षु को देखकर यदि दुष्टजन चिल्लाएं, हंसी उड़ाएं, अपमान करें या मारे पीटें तो भिक्षु के मन में कलुषता का ना आना क्षमा है। मार्दव धर्म किसे कहते हैं? उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट तप आदि से युक्त होते हुए भी अपनी जाति वगैरह का मद न करना और दूसरों के द्वारा तिरस्कार किए जाने पर भी अहंकार का भाव उत्पन्न न होना मार्दव धर्म है। आर्जव किसे कहते हैं? मन, वचन और काय की सरलता को आर्जव कहते हैं। शौच किसे कहते हैं? लोभ के आत्यंतिक त्याग को शौच कहते हैं। सत्य धर्म किसे कहते हैं? सज्जन पुरुषों के बीच में साधु वचन बोलना सत्य धर्म है। भाषा समिति और सत्य धर्म में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। भाषा समिति और सत्य धर्म में क्या अंतर है? संयमी मनुष्य साधुजनों से या असाधुजनों से बातचीत करते समय हित और मित ही बोले, यह भाषा समिति है। किंतु सत्य धर्म में साधुओं और श्रावकों को धर्म का उपदेश देने के उद्देश्य से बहुत बोलना भी बुरा नहीं है। संयम किसे कहते हैं? ईर्ष्या समिति वगैरह में वर्तमान मुनि या उसका परिपालन करने के लिए जो एकेंद्रीय आदि प्राणियों की पीड़ा नहीं पहुंचाता और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करता, उसे संयम कहते हैं। संयम के कितने भेद हैं? संयम के 2 भेद हैं, एक उपेक्षा संयम और एक अपहृत संयम। उपेक्षा संयम किसे कहते हैं?
मन वचन और काय की प्रवृत्ति का निग्रह करने वाले और 3 मुक्तियों के पालक साधु का राग और द्वेष से निर्लिप्त होना उपेक्षा संयम है। अपहृत संयम किसे कहते हैं? अपहृत संयम के 3 भेद हैं। कितने हैं? 3। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। किसी प्राणी के आ जाने पर साधु का स्वयं वहां से दूर हटकर उस प्राणी की रक्षा करना उत्कृष्ट अपहृत संयम है। कोमल, पिच्छी वगैरह से उस प्राणी को वहां से हटाना मध्यम अपहृत संयम है और किसी दूसरे उपकरण से उस प्राणी को वहां से दूर करना जघन्य अपहृत संयम है। 8 शुद्धियां कौन सी हैं? इस अपहृत संयम के लिए 8 शुद्धियां बतलाई गई हैं। वे इस प्रकार हैं: भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, सैनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पर अलग अलग बता रहे हैं कि वो 8 शुद्धियों की परिभाषा कैसी है। तो भाव शुद्धि किसे कहते हैं? कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली और मोक्ष मार्ग में रुचि होने से उज्ज्वल तथा राग आदि से रहित विशिष्ट परिणामों के होने को भाव शुद्धि कहते हैं। काय शुद्धि किसे कहते हैं? शरीर का वस्त्र, आभूषण, स्नान, विलेपन, अंग विकार आदि से रहित होना तथा ऐसा प्रशांत होना कि मानो मूर्तिमान प्रसन्न गुण ही है, उसे काय शुद्धि कहते हैं। जानने वाले मुनि का भोजन के लाभ और अलाभ में तथा सरस और विरस भोजन में समान भाव रखकर भिक्षा के लिए जाना और दीनता न दिखाते हुए विधि पूर्वक प्राशुक आहार ग्रहण करना भिक्षा शुद्धि है। देखो हमने बताया था आपको प्रारंभ में कि ये जो चरणान योग है ये मुनि और श्रावक दोनों के लिए है। इसमें बहुत सारी बातें श्रावकों के लिए कही गई हैं और बहुत सारी बातें मुनियों के लिए कही गई हैं। लेकिन जब श्रावक साधु बनेगा तो अभी से उसका यदि इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो वह अपनी चर्या का अच्छे तरह से पालन करेगा। इसलिए श्रावक को भी इन सब चीज़ों को सुनना चाहिए। प्रतिष्ठापन शुद्धि किसे कहते हैं? देश काल को जानकर मलमूत्र आदि का ऐसे प्रावश्यक स्थान पर त्यागना जहाँ किसी जीव को कष्ट न पहुँचे तथा मार्ग में आने जाने वालों को बुरा न लगे, प्रतिष्ठापन शुद्धि है। सैनासन शुद्धि किसे कहते हैं? जहाँ स्त्रियों का आना जाना हो, चोर, शराबी, शिकारी, संगारी और विलासी पुरुष रहते हों, वैश्या नर्तक होता हो, ऐसे स्थानों को दूर से ही छोड़कर अकृत्रिम गुफा, वृक्षों के कोटर तथा शून्य मकानों में अथवा वनों में इंदोष स्थान पर साधु का सोना तथा आसन लगाना सैनासन शुद्धि है। वाक्य शुद्धि किसे कहते हैं? जो वचन 6 काय के जीवों की विराधना को प्रेरणा देने वाला हो, कठोर ना हो, दूसरों को पीड़ादायक ना हो, व्रतशील वगैरह के उपदेश को लिए हुए हो, हित मित और मनोहर हो, संयमी के योग्य हो, ऐसे वचन का बोलना वाक्य शुद्धि है। तप धर्म किसे कहते हैं? कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपस्या की जाती है उसे तप धर्म कहते हैं। त्याग धर्म किसे कहते हैं? परिग्रह की निवृत्ति को त्याग धर्म कहते हैं। शौच धर्म और त्याग धर्म में क्या अंतर है? पास में परिग्रह के नहीं होते हुए भी जो परिग्रह की तृष्णा होती है उसकी निवृत्ति का नाम शौच धर्म है और प्राप्त परिग्रह का त्यागना त्याग धर्म है। बहुत बढ़िया। अकिंचन धर्म किसे कहते हैं? शरीर वगैरह में भी यह मेरा है इस प्रकार का अभिप्राय न होना अकिंचन्य धर्म है। ब्रह्मचर्य धर्म किसे कहते हैं? स्त्री की भावना से रहित होकर ब्रह्म अथवा स्वात्मा में लीन रहना ब्रह्मचर्य धर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर 310 प्रश्न पूर्ण हुए। अब इसके बाद हम आपको 311 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।